नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो मेडिकल की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली है। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कहें तो एआई की, और मेडिकल साइंस में इसके जबरदस्त रोल की। तो चलिए इस क्रांति को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल, और सवाल ये है कि क्या कोई मशीन एक डॉक्टर से भी तेजी से किसी की जान बचा सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का बेस है। क्या टेक्नोलॉजी वाकई में इंसानी जान बचाने की काबिलियत को एक नए लेवल पर ले जा सकती है? चलो पता लगाते हैं। तो आज की हमारी बातचीत को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम एआई मेडिकल क्रांति को समझेंगे, फिर देखेंगे कि मेडिकल एआई आखिर है क्या। इसके बाद एआई के वो मिशन जो असल में जिंदगियां बचा रहे हैं। फिर जाहिर है कुछ चुनौतियों और नैतिक सवालों पर भी बात करेंगे, और आखिर में हम देखेंगे कि भविष्य का डॉक्टर एआई के साथ कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एआई मेडिकल क्रांति से। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का पता उसके पहले स्टेज में ही लग जाए, वो भी एक सिंपल से टेस्ट से। बस यही है एआई मेडिकल क्रांति का वादा। एक ऐसा वादा जो बीमारियों को देखने, समझने और उनका इलाज करने के हमारे तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल रहा है। ठीक है, तो अब जरा इस मेडिकल एआई के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। हाँ, मुझे पता है ये शब्द सुनने में थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, पर यकीन मानिए इनका मतलब बहुत सीधा और सिंपल है। हम इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये कंप्यूटर को इंसानों जैसा सोचने और सीखने की ताकत देना है। मिसाल के तौर पर, जैसे कोई इंसान शतरंज खेलना सीखता है, ठीक उसी तरह एआई को सिखाया जा सकता है कि वो लाखों गेम्स को एनालाइज करके सबसे बेस्ट मूव कौन सा है ये पता लगा ले। अच्छा, अब एआई का ही एक हिस्सा है मशीन लर्निंग, और ये समझ लीजिए कि ये एआई का असली इंजन है। एक रेडियोलॉजिस्ट अपनी पूरी जिंदगी में कितने एक्सरे देखेगा? हजारों। पर एक मशीन लर्निंग सिस्टम लाखों करोड़ों एक्सरे को एनालाइज कर सकता है, और ऐसा करते करते वो ऐसे पैटर्न्स भी पकड़ सकता है जो शायद एक इंसान की नज़र से चूक जाएं। और फिर एक कदम और आगे बढ़ते हैं डीप लर्निंग पर। ये मशीन लर्निंग का और भी ज्यादा एडवांस वर्जन है। ये असल में इंसानी दिमाग की नकल करने की कोशिश करता है। मतलब ये सिस्टम एक्सरे में सिर्फ एक धब्बा नहीं देखता, नहीं, वो उसके शेप, उसकी डेंसिटी और उसके आसपास के टिश्यू से उसके कनेक्शन को भी समझता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक तजुर्बेकार डॉक्टर समझता है। तो इन सब टेक्नोलॉजीज का आखिर मतलब क्या है? इनका असली मकसद क्या है? मकसद एक ही है, मेडिकल प्रोफेशनल्स की मदद करना, उन्हें डेटा के बेस पर बेहतर, ज्यादा सटीक और तेज फैसले लेने में हेल्प करना, ताकि हर डिसीजन सबूतों पर टिका हो, अंदाजे पर नहीं। चलिए अब थियोरी से हटकर असल दुनिया में आते हैं। देखते हैं कि एआई असल में मरीजों की देखभाल में कैसे जमीन आसमान का फर्क ला रहा है। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं है, ये आज इसी वक्त दुनिया भर के अस्पतालों में हो रहा है। तो एआई मोटे तौर पे 5 बड़े एरिया में अपना कमाल दिखा रहा है। पहला, बीमारियों को बहुत जल्दी पकड़ लेना। दूसरा, डायग्नोसिस को और ज्यादा सटीक बनाना। तीसरा, हर मरीज के लिए एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार करना। चौथा, नई दवाएं बनाने की रफ्तार को तेज करना। और पांचवा, सर्जरी को पहले से कहीं ज्यादा सेफ बनाना। देखिए, पारंपरिक तरीकों में क्या होता है, इंसानी गलती की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। डॉक्टर भी इंसान है, थक सकते हैं, कोई चीज नजर से चूक सकती है। लेकिन जब एआई साथ में होता है तो वो हजारों लाखों रिपोर्ट्स और स्कैन्स को बिना थके एनालाइज कर सकता है। वो छोटी छोटी डिटेल्स भी पकड़ लेता है, जिससे गलती होने का चांस बहुत कम हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे साथ में एक सुपर एक्सपर्ट हो जो कभी थकता ही नहीं। और मजे की बात यह है कि शायद हम सब में से कई लोग पहले से ही मेडिकल एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें इसका पता भी नहीं। वो जो स्मार्ट वॉच हाथ में बंदी है जो हार्ट ट्रैक करती है, हाँ, वो एआई है। या कभी ऑनलाइन अपने लक्षणों के बारे में सर्च किया हो और एक चैटबॉट ने जवाब दिया हो, वो भी एआई है। ये सब आज की टेक्नोलॉजी है जो चुपचाप हमारी सेहत का ख्याल रख रही है। और इसके फायदे वो तो बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। पहला, फैसले बहुत तेजी से लिए जाते हैं। दूसरा, इलाज का खर्चा कम हो सकता है। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, मरीजों के लिए बेहतर नतीजे। इसका सीधा मतलब है जल्दी रिकवरी, कम परेशानियां और एक हेल्दी लाइफ। लेकिन जैसा कि हर पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ होता है, एआई भी सिर्फ अच्छा नहीं है। इसके साथ कुछ चुनौतियां और कुछ बड़े सवाल भी जुड़े हैं।
और एक बैलेंस्ड व्यू के लिए इन पर बात करना भी उतना ही जरूरी है। तो यहाँ कुछ बड़ी चिंताएं हैं जिन पर ध्यान देना होगा। सबसे बड़ा सवाल है मरीजों के पर्सनल डेटा की सेफ्टी और प्राइवेसी का। ये बहुत सेंसिटिव जानकारी होती है। फिर एक डर ये भी है कि क्या हम टेक्नोलॉजी पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ी बहस चल रही है कि डॉक्टर और एआई के बीच सही बैलेंस क्या हो, वो लाइन कहाँ खींची जाए ताकि इंसानियत और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। अब इन चुनौतियों का मतलब ये नहीं है कि रास्ता बंद हो गया है, बिल्कुल नहीं। इन चुनौतियों के बावजूद मेडिकल साइंस में एआई का भविष्य बहुत ज्यादा ब्राइट और एक्साइटिंग है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आने वाले कल के पिटारे में हमारे लिए क्या है। आज की तारीख में हम प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर देख रहे हैं। मतलब एआई बीमारी होने से पहले ही उसके होने की भविष्यवाणी कर सकता है। आने वाले कुछ ही सालों में हम एआई पावर्ड अस्पताल देखेंगे जहां सब कुछ ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट होगा। और जरा दूर के भविष्य की कल्पना कीजिए, दिल्ली में बैठा एक सर्जन न्यूयॉर्क में एक मरीज का ऑपरेशन कर रहा है रोबोटिक आर्म्स की मदद से। और ये रोबोटिक हाथ एक इंसान के हाथ से भी ज्यादा स्टेबल और सटीक हैं। ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये वो कल है जो आने ही वाला है। और अगर इस पूरी बातचीत का निचोड़ एक लाइन में निकालना हो तो वो ये है, एआई डॉक्टरों की जगह नहीं ले रहा, ये उन्हें और ज्यादा ताकतवर बना रहा है, उन्हें एम्पावर कर रहा है। ये एक असिस्टेंट है, एक सहयोगी, कॉम्पिटिटर नहीं। तो आखिर में एक सवाल सोचने लायक है। जरा सोचिए, जब एक डॉक्टर के हाथों में एआई जैसी जबरदस्त ताकत होगी तो इंसानियत के लिए वो और क्या क्या कमाल कर पाएगा। सच कहूं तो भविष्य में क्या क्या मुमकिन है, इसकी कोई सीमा नहीं।